सर ये बताइए, ये पुल गिर गया, इसका जिम्मेवार कौन है? नीतीश कुमार है, और कौन है? जब ये पुल बन रहा था उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था। जब ये पुल बन रहा था तब राज्य के मुख्यमंत्री वो थे। सरकार तो चाह ही रही है कि इस पे पुल बन जाए, अब सरकार थोड़ी है कि पुल गिरा दी है। सरकार इसलिए जिम्मेवार है क्योंकि एसपी सिंघला प्राइवेट लिमिटेड को ये प्रोजेक्ट दिया गया था और हवा के झोंके की वजह से 1 साल पहले ये पुल गिर गया था। तो एसपी सिंघला प्राइवेट लिमिटेड से वो छीन लेना चाहिए था, वो किसी और प्राइवेट लिमिटेड को दिया जाने चाहिए था, लेकिन उन्होंने फिर एसपी सिंघला प्राइवेट लिमिटेड को ही दिया। किसकी जिम्मेवारी है कि बेशर्म नेता नहीं पहुंचे और उनसे भी बेशर्म अधिकारी और ब्यूरोक्रेट्स नहीं पहुंचे यहाँ पे। हैं कि हमको आशंका था, जब आशंका था तो भाई इस पे काम बंद होना चाहिए था, लेकिन काम बंद नहीं होगा। फिर दोबारा घटना हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार डायरेक्ट बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है। 1700 करोड़ के लागत से बन के तैयार हुआ ये पुल अब पानी में गिर के ध्वस्त हो चुका है। इससे पहले भी ये पुल गिरा हुआ था, जिसका जांच रिपोर्ट अभी तक सबके सामने नहीं आई हुई है। दूसरा बार फिर से पुल गिर गया है। नीतीश कुमार ने ट्वीट करके बताया है कि इसका जांच किया जाए, लेकिन अभी बताइए कि पहले ही जब ये पुल गिर चुका है, जिसका जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, वो पुल पुनः गिरने के बाद उसका जांच रिपोर्ट कब तक आएगा आप समझ सकते हैं। इसके असली जिम्मेवार कौन है इस पुल गिरने का, कुमार अभिनव से जानेंगे। सर ये बताइए, ये पुल गिर गया, इसका जिम्मेवार कौन है? नीतीश कुमार है, और कौन है? जब ये पुल बन रहा था उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था। जब ये पुल बन रहा था तब राज्य के मुख्यमंत्री वो थे। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बने, लेकिन जीतन राम मांझी सिर्फ 1 साल तक रहे, फिर नीतीश कुमार दोबारा बने। तो सीधी सी बात है कि सूबे के मुख्यमंत्री जब उद्घाटन करते हैं तो जिम्मेवारी भी उन्हीं को लेनी होगी। देखिए, ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था और उन्होंने 1700 करोड़ का बजट दे दिया, काम करने की बात कर दी, तो इसमें जिम्मेवार वो कैसे होगा? सरकार तो चाह ही रही है कि इस पे पुल बन जाए, अब सरकार थोड़ी है कि पुल गिरा दी है। सरकार इसलिए जिम्मेवार है क्योंकि एसपी सिंघला प्राइवेट लिमिटेड को ये प्रोजेक्ट दिया गया था और हवा के झोंके की वजह से 1 साल पहले ये पुल गिर गया था। तो एसपी सिंघला प्राइवेट लिमिटेड से वो छीन लेना चाहिए था, वो किसी और प्राइवेट लिमिटेड को दिया जाने चाहिए था, लेकिन उन्होंने फिर एसपी सिंघला प्राइवेट लिमिटेड को ही दिया। किसकी जिम्मेवारी है? मतलब जब एक कंपनी जो पुल का निर्माण कर रही है उसने घटिया निर्माण कर दिया तो उसको बैन करिए, बैन करने के बाद किसी दूसरे प्राइवेट लिमिटेड को दीजिए, लेकिन इन लोगों ने दोबारा उसी प्राइवेट लिमिटेड को दिया। अच्छा, इसके कार्य पूरा कर देने का 6 बार इसका डेट खत्म हो चुका है, फिर भी ये पुल बन के तैयार नहीं हो पाया। तो 2014 में बनना शुरू हुआ और डेडलाइन 2019 था, बीच में 4 बार तारीख बढ़ाया गया कि 2019 के बाद 2020, फिर 21, फिर 22 और अब 23 चल रहा है। और अभी जो हालात हैं वो पूरा देश देख रहा है, बिहार नहीं पूरा देश देख रहा है। अच्छा, अब ये खबर निकल के सामने आई है कि इसमें किसी की क्षति नहीं हुई है, लेकिन आप वीडियो बना रहे थे तो एक व्यक्ति दावा कर रहे थे कि उनके जीजा जी यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहे थे जो कि दब गए हैं इसमें। ट्विटर पर ट्वीट करने से और एसी में बैठ के खबर पढ़ने से पता नहीं चलता है कि ग्राउंड में क्या हुआ है। जब टाई और बेल्ट उतार के ट्राउजर और हवाई चप्पल पहन के ग्राउंड में उतरिएगा तब आपको पता चलेगा कि सच में यहाँ किसी की जान गई है या जान नहीं गई है। उस व्यक्ति से पूछताछ होनी चाहिए, जो व्यक्ति रो रहा है उससे बाकायदा पूछताछ होनी चाहिए, पूरा डिटेल्स लिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कि बेशर्म नेता नहीं पहुंचे और उनसे भी बेशर्म अधिकारी और ब्यूरोक्रेट्स नहीं पहुंचे यहाँ पे। देखिए, लेकिन जो यहाँ के अधिकारी है उन्होंने दावा किया है कि कुछ भी क्षति नहीं हुई है, पुल गिरा है उसकी जांच की जाएगी, लेकिन इससे पहले भी पुल गिरा हुआ था जिसका जांच रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आया है। तो अब इसका जांच कब होगा और जांच रिपोर्ट कब तक आएगी? देखिए, इससे किसी को कोई मतलब ही नहीं है, मतलब किसी को कुछ मतलब नहीं है। हम तो एकदम बेशर्म से तार हो रहे थे जिस वक्त हमने देखा कि विजय सिन्हा जी ब्लेम कर रहे थे कि तेजस्वी यादव जिम्मेवार हैं और आरजेडी ब्लेम कर रही थी कि भाजपा जिम्मेवार है। गजब हाल है, तेजस्वी यादव के पास इतना मौका नहीं है कि आके घूम सके यहाँ पे। उनके पास क्या नाम, विजय सिन्हा जी के पास इतना मौका नहीं है कि आके घूम सके, हकीकत देख सके, दिखा सके। वो लोग ट्विटर पे आरोप प्रत्यारोप का गेम खेल रहे हैं। तेजस्वी यादव भी वही कर रहे हैं और विजय सिन्हा और भाजपा भी वही कर रही है। देखिए, इन लोग का यही काम है, अगर पक्ष विपक्ष में जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। अच्छा, ये आपको क्या लगता है इस पुल गिरने का जिम्मेवार कौन है? तो सरकार होगा। सरकार होगा तो और कौन होगा? अच्छा, इससे पहले भी ये पुल गिरा हुआ था? हाँ जी। कब गिरा हुआ था? ये 2022 में गिरा था। 2022 में? ये पुल बनना कब से शुरू हुआ था? 14 में। 2014 से शुरू हुआ? 14 से। कब बन के तैयार हो जाना था इसको? 19 में। 19 में बन के तैयार हो जाना था। आप लोगों को क्या लगता है कि इसका जिम्मेवार कौन है? हम तो नहीं जानते हैं भैया। नहीं जानते हैं? सरकार जिम्मेदार है। बोलिए, कौन जिम्मेवार है? बिहार सरकार।
देखिए सब लोग अपने अपने अनुसार जिम्मेवार बताएंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 1700 करोड़ के लागत से बन के तैयार हुआ पुल आज पानी में गिर गया है। इससे पहले भी इस पुल के गिरने के बाद जांच रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई हुई है, तो अब आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा घपला है। इसके जिम्मेवार किसको बताया जाए, कुछ समझ वो भी आदमी को गोल करने के चक्कर में है, कह रहा है कि एक भी नुकसान आदमी का इसमें नहीं दबा है। मतलब 10 नंबर पाया पे वहाँ गार्ड का नौकरी चढ़ा हुआ है आधा घंटा पहले। मतलब वहाँ जो गार्ड का नौकरी कर रहा था वो दबने के बावजूद भी गोलमाल इसमें कर रहा है। हाँ, गोल कर रहा है। मतलब ये नहीं बता रहा है कि एक आदमी दबा। बता रहा है कि नहीं, गार्ड नहीं है, उसमें संडे है, सबका छुट्टी है। वहाँ 10 नंबर पाया पे गार्ड वहाँ चढ़ा हुआ है। अच्छा, मतलब बताया गार्ड भी देख रहा है, मतलब पिछला गार्ड भी देख रहा है कि वहाँ आदमी गार्ड वहाँ चढ़ा हुआ है, और दूसरा गार्ड जो चढ़ने वाला था तो उसको रोका गया था। लेकिन बताया जा रहा है कि संडे था, रविवार की छुट्टी थी, छुट्टी में कोई भी काम पे नहीं आए थे, लेकिन एक गार्ड व्यक्ति यहाँ लगे हुए थे जो कि दब गए। हाँ, जो कि 10 नंबर पिलर पे थे। क्या कहेंगे इस मामले को लेके? जी मैं ये कहूँगा, आपको ये बेशर्म की बात है, बिहार के नेताओं, बिहार के इंजीनियरों, तुम लोग से एक पुल नहीं बन पाता है। जो 3.16 के सेक्शन है, तुम लोग 3.16 का नहीं बना पा रहे हो। आखिर तुम लोग क्या कर पाओगे बिहार में? आखिर जब अंग्रेज बहुत सारे इंडिया में ऐसा पुल और पुलिया और बहुत सारे ऐसे मरुस्थल बना के गए हैं जो कि 100 साल जीता है, चल रहा है अभी। लेकिन बिहार के नेताओं और बिहार के अधिकारियों ने मिल के जो पुल बनाता है वो तो एक दिन भी नहीं चलता। आखिर इस पर अभी पुल पे, इस पुल पे ना तो एक भी ट्रेन गया है, ना तो इस पे ट्रेन तो जाएगा नहीं, इस पे ना तो एक भी मोटरसाइकिल गया है, ना तो इस पे एक भी बोलेरो गया है, ना तो बड़े बड़े लोड। मतलब अभी भी काम इसका कंप्लीट नहीं हुआ था तब तक पुल गिर गया। अभी पूर्ण रूप से काम कंप्लीट की बात नहीं कर सकते। ये एक 3.1 सेक्शन का भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि इसकी डेडलाइन 6 बार फेल हुआ है। और ये 1710 करोड़ का लागत का है। ये बिहार के लोगों का पैसा है, ना कि तुम लोग जो एसी में बैठ के 18 डिग्री सेल्सियस में बैठ के जो वहाँ से कानून और नियम बताते हो, वो तुम लोगों के पैसे के नहीं है। बिहार के और भारत सरकार के आम लोगों के पैसे के टैक्स के पैसे से बने हैं। तुम लोगों को जो बिहार के लोग अपने इज्जत, आज वोट जो है अपने इज्जत से बढ़ के है, लेकिन वो भी तुम लोगों को देता है। क्यों? तुम लोग मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनो और बिहार की दशा और दिशा बदलो, लेकिन तुम लोग अपने परिवार और अपने दशा और दिशा बदलने में रहते हो। तुम लोगों ने तो बिहार को बर्बाद करके आखिर तुम लोग बिहार को किस ओर लेके जाना चाहते हो यार? तुम लोग बिहार में कुछ ऐसा करो। आखिर देखो, केरल को देखो, तमिलनाडु को देखो, कितने अच्छे तरीके से सिस्टमिक तरीके से काम होता है, लेकिन बिहार में नहीं कर पाओगे और तुम लोग करोगे भी नहीं। तुम लोग बेईमान और भ्रष्ट हो, इसलिए तुम लोग करने के लिए काबिल नहीं हो और तुम लोग करने के काबिल भी नहीं हो। बिहार में जाति के नाम पे तुम लोगों को वोट मिल जाता है, जिसके वजह से तुम लोग मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन जाते हो। न तो तुम लोग काबिल नहीं हो कि बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। चाहे बिहार में अभी भाजपा की सरकार नहीं है, उससे मतलब नहीं है। सरकार किसी को, जो सरकार मौजूदा में रहता है उनकी गलती होती है। इसके ऊपर अब बताइए, जब अप्रैल में इसके पुल के पहले जो इसके पुल का घटना हुआ उसके ऊपर अभी तक जांच नहीं आया था, और शाम में यशस्वी उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमको आशंका था। जब आशंका था तो भाई इस पे काम बंद होना चाहिए था, लेकिन काम बंद नहीं होगा। फिर दोबारा घटना हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार डायरेक्ट बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है। ये पुल मतलब कहाँ से कहाँ को जोड़ता था? ये पुल भागलपुर से खगड़िया को जोड़ता था। ये बिहार का एक बिहार के मुख्यमंत्री का एक गौरवकांक्षी योजना था कि मैं बिहार में उत्तरी और दक्षिणी बिहार को जोड़ना। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को मुख्य मार्ग था बन रहा। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पुल को देख के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, और इस पुल के गिरने का जिम्मेवार आप किसे मानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और आप आर मीडिया देख रहे थे।